प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुसुमाण्डे चतुर्थं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रि च महागौरी च अष्टमं नवम सिद्धदात्री च नौ दुर्गा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी बोलिए मातु जगदम्बे की जैसा कि आप जानते हैं इस बार तिथि की वृद्धि होने के कारण आज भी पंचमी का ही मान है, इसलिए पंचम दिन की कथा स्कंद माता की हम लोगों ने कल कर लिया। तो आज मैं पूरा दुर्गा सप्तशती के ऊपर एक संक्षिप्त विवरण बता रहा हूँ कि ये दुर्गा सप्तशती क्या है। कहा गया कि मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती की जो कथा है ये मार्कंडेय पुराण से लिया हुआ है, और जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है दुर्गा सप्तशती, दुर्गा जी के सप्त अर्थात 7 और सती अर्थात 100, 700 मंत्रों से दुर्गा जी की उपासना की गई है इस दुर्गा सप्तशती के पुस्तक में। 700 पूरे मंत्र हैं। इसमें अगर कहीं देवीवाच ऋषिवाच भी आता है तो वो भी एक मंत्र ही की संज्ञा में उसकी गिनती होती है, वो भी एक मंत्र है। इन मंत्रों का प्रभाव ऐसा है कि कहते हैं कि इसका दुर्गा सप्तशती के अंत में हम उसको बताएंगे। जिस किसी भी प्रकार की आपकी भौतिक इच्छा है सभी इच्छाओं की पूर्ति दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से। दुर्गा सप्तशती 3 चरित्र में बटा हुआ है, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र। प्रथम चरित्र में ऐसा वर्णन आता है कि सूरथ नाम के एक राजा जो कि बहुत ही प्रतापी थे, लेकिन ग्रहों का जब फेर होता है तो कहते हैं अच्छे अच्छे प्रतापी व्यक्ति भी कमज़ोर हो जाता है और उसकी ग्रहदशा बिगड़ती है तो वह बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच जाता है। तो सूरथ नाम के राजा के ऊपर जब उनकी ग्रहदशा बिगड़ी तो उनके विरोधियों ने आक्रमण किया और उनके राज्य को जीत लिया। परिणामतः उनको अपना राज्य छोड़ करके जंगल में जाना पड़ा। जहाँ जंगल में गए तो वहाँ एक मेधा ऋषि का आश्रम था। संजोग से उसी आश्रम में पहुँच गए और वहीं रहने लगे। वहाँ पर उनको एक समाधि नाम के वैश्य मिले जो कि अपने समय में वो भी बहुत ही बड़े धनिक वैश्यों में जिनकी गिनती थी, लेकिन समय का जब फेर बदला तो उनकी भी वही स्थिति हुई, उनका भी सब कुछ ध्वंस हो गया। उनके बच्चों ने ही उनको घर से निकाल दिया और वो अपना घर बार छोड़ करके संसार के मोह को त्याग करके वो भी मेधा ऋषि के आश्रम में पहुँच जा करके रहते थे। एक दिन दोनों से सूरथ और समाधि दोनों लोगों का आपस में मुलाकात हुई। अपनी अपनी व्यथा एक दूसरे को लोगों ने बताया और फिर मन में विचार किया कि चलो चलते हैं ऋषिवर से इस प्रश्न को पूछते हैं कि हम लोगों के जीवन में ऐसा क्यों हुआ। जा करके मेधा ऋषि से उन लोगों ने अपने प्रश्न को कहा। मेधा ऋषि ने बताया कि देखो यह ग्रहों का फेर है और समय का फेर है, जब समय बदलता है तो ऐसा ही होता है, तो इसका उपाय क्या है। तो उसके उपाय में पूरा उन्होंने दुर्गा सप्तशती की कथा को उन्होंने बताया कि आप जो है दुर्गा की जो 700 मंत्र हैं इसका पाठ करो, दुर्गा की पूजा करो तो आपका कल्याण। भगवती के विषय में उन्होंने बताया कि प्रथम चरित्र में जो कि मधु कैटभ नामक राक्षस का वध किया था। ऐसा कहा गया कि जब पूरी सृष्टि लय हो गई, प्रलय हो गया, कहीं कुछ भी नहीं बचा था, चारों तरफ जल ही जल हो गया,
तो उसमें जब भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराज करके योग निद्रा में सोए हुए थे, महामाया ने उनको निद्रा में कर दिया। उस समय मधु और कैटभ नामक दो राक्षस उनके कान के मैलों से पैदा हुए। जैसा कि वर्णन आता है कि नाभि में कमल से ब्रह्मा जी भी पैदा हुए उसी समय, तो दोनों समकालीन हैं, ब्रह्मा जी भी और ये मधु कैटभ राक्षस भी, क्योंकि दोनों उसी समय विष्णु के शरीर से ही पैदा हुए। मधु कैटभ पैदा होते ही ब्रह्मा जी को देखे, क्योंकि विष्णु भगवान तो योग निद्रा में सो रहे थे, तो उनसे कहा कि तुम हमसे युद्ध करो, नहीं तो हम तुम्हें खा जाएंगे। ब्रह्मा जी घबरा गए कि हम उनसे कैसे लड़ाई करें, तो तपस्वी आदमी उन्होंने फिर वहीं पर जोग माया की प्रार्थना किया है कि हे जोग माया, आप अपना जोग माया का असर पूछो और भगवान विष्णु निद्रा से जगें और इनसे वो निपटें, इनसे युद्ध करें। तब उन्होंने जोग माया की प्रार्थना किया। जोग माया की कृपा से भगवान विष्णु की निद्रा टूटी, वो जगे और उनको देखा तो वो कहे थे तुम तो बड़े बलवान हो, और हंसते हुए फिर उनके साथ मधु कैटभ के साथ भगवान विष्णु का 5000 वर्ष तक युद्ध हुआ, ऐसा वर्णन। लेकिन 5000 वर्ष युद्ध के बाद भी जब उनको नहीं हरा पाए तो भगवान विष्णु ने उनकी प्रशंसा किया कि रे तुम लोग तो बड़े ही बलवान हो। कहते हैं दुष्ट व्यक्ति की अगर आप प्रशंसा करेंगे ना तो उसको अहंकार आ जाता है और वो फूल के एकदम अहंकार में डूब जाता है। तो ये दोनों कह रहे हैं कि तुम मानते हो कि हम बलवान हैं, तो ठीक है, तुम हमसे वरदान मांगो। उल्टा नहीं, पहले विष्णु ने कहा कि तुम दोनों बहुत बलवान हो और तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। तो ये दोनों अहंकार